हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। और ये मेरा ससुराल वाला ब्लॉग है और हम लोग कल ही आए थे ससुराल। तो आज पहला दिन है मेरा और सुबह सुबह देखो हम लोग सब उठ गए हैं क्योंकि आज है मेरी भतीजे का रिंग सेरेमनी। तो हम लोग सब जाएंगे। और मेरा ससुराल में मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है हम लोग का। तो परिवार में बहुत सारे मेंबर्स भी है। तो मेरे हस्बैंड को ना मतलब 6 भाई 2 बहनें हैं। तो उनका बेटा बेटी मिलके मेरा बहुत बड़ा सा परिवार है ससुराल में। और हम सब कोई भी फंक्शन होता है तो सब एकजुट होते हैं और बहुत मज़ा आता है। क्योंकि हम लोग तो यहीं पे नहीं रहते हैं तो बाकी 5 भाई मेरी जेठ जी और जेठानी सब गांव में रहते। बस हम लोग ही बाहर रहते हैं। तो हम लोग आते हैं तो हम लोग को खूब मज़ा आता है, अच्छा लगता है सबके साथ मिलके। और हम लोग बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ते हैं गांव आने का, क्योंकि गांव सबको पसंद आता है। मुझे मेरी बच्चे लोग को भी बहुत पसंद आता है। तो यहीं पे देखो सुबह सुबह ये दोनों को मैं उठा ली और इन लोग का ऑनलाइन क्लास भी मैं करूँगी। उसके बाद हम लोग निकलेंगे, 1-2 क्लास ही करेंगे उसके बाद निकलेंगे। तो इस अभी मैं देखो दोनों बेटी को ना ब्रश करवा ली और चोटी भी बना रही हूँ। तो थोड़ी देर बाद ही हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और ससुराल में क्या है ना, हम 6 भाई हैं तो दो करके ना पूरे गांव में हम लोग है। मतलब गांव के एंड में 2 जन है, 2 जन के लिए घर बना है और बीच में 2 जन का घर बना है गांव के बीच में। फिर लास्ट में मैं जिसके घर में रहती हूँ ना, जो जेठ जी के घर उनका है। तो मेरे लिए कुछ यहाँ है ही नहीं। हम लोग जब भी आते हैं तो मेरी जेठानी के घर में ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए कुछ बंदोबस्त नहीं, मतलब नहीं है, क्या बताऊँ मैं, नहीं है। फिर भी हम लोग खुश है, क्योंकि हर चीज़ में खुश रहना ज़रूरी है, चाहे कुछ मिले या ना मिले। खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग अभी जेठ जी के घर में ही है, जब से शादी हुई है हम इसी घर में ही रहते थे। तो उसके बाद ना हम लोग को तो दिए है ज़मीन, लेकिन फिर भी वो ज़मीन मेरी जेठ जी मतलब दुकान बनाए हैं तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाते। तो क्या करेंगे, भाई है तो मेरे हस्बैंड कुछ बोलते नहीं है। तो हम लोग जब भी आते हैं ये जेठ जी के घर में ही रहते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत तकलीफ़ तो होता है, क्योंकि खुद का घर हो तो कितना अच्छा हो, फ्रीली आप लोग कहीं पर भी बैठ जाओ सो जाओ। यहीं पे आते हैं तो मतलब थोड़ा सा परेशान होता है कि कहाँ पे रहे, कौन सी रूम में रहे। तो ये सब थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और हम लोग काम के लिए आते हैं, जैसे काम ख़त्म हो जाता है हम लोग चले जाते। हम लोग ज़्यादा दिन रहते ही नहीं है। तो यहीं पे देखिए मैं ना नहा धो ली ही सुबह सुबह। तो यहीं पे मैं ना रिंग मतलब ईयरिंग पहन रही थी। और मैं ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आई हूँ। बस मैं चेन और मंगलसूत्र और मेरा जो थोड़ा बड़ा वाला जो ईयरिंग है ना, वो मैं शादी पार्टी होता है तो वो भी गांव में ही होता है तो अभी पहनती हूँ। तो ये मेरा एकदम नया ही दिख रहा होगा आप लोग, क्योंकि ये मैं पहनती ही नहीं हूँ। और बाहर तो मैं छोटा छोटा ईयरिंग पहनती हूँ। तो बस यही है, बाकी और कुछ लेकर नहीं आई। और एक छोटा सा मतलब चेन लेकर आए थे ये वाला, तो यही पहन कर ही मैं जाऊँगी। ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बड़ा बड़ा चीज़ मतलब पहनने का तो उतना आदत भी है नहीं, जहाँ शादी के टाइम पहने थे और मेरे भाई की शादी में पहने थे। तो मुझे अभी भी गर्मी इतना हो रहा है ना, तो बड़ा बड़ा मतलब जो नेकलेस होता है ना, वो मैं कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। लेकिन सब गुस्सा होंगे कि तुम्हारा है तो क्यों नहीं लेकर आई हो। तो यही है, बस एक छोटू सा है। और ये मेरा रेगुलर वाला चेन और ये मेरा मंगलसूत्र, बस यही पहन के जाऊंगी। और ईयरिंग पहन ली, बाकी गले में ना ज़्यादा कुछ पहनने का मन नहीं करता। इसको क्या बोलते हैं? पॉप्स। पॉप्स। तो चलिए नीचे चलेंगे, बहुत लेट हो गया है। मैं ऊपर, मेरी जेठानी सब नीचे है तो नीचे चलेंगे। और मुझे लगता है खाना वाना सब बन गया होगा, क्योंकि गांव में ना 8 बजे ही सारा खाना बन जाता है। और सुबह कुछ नाश्ता नहीं होता है, डायरेक्ट मतलब हम लोग भात ही खाते हैं। तो मेरी जेठानी सब बना ली होगी। जब भी आते हैं हम इसी रूम में रहते। जब मैं शादी करके भी आई थी ना, तो मैं यही रूम में रहती थी।
अभी तो हम लोग कभी कभी आते हैं। और मेरी जेठानी की भी 2 बहू, उनका भी 2 बहू है, तो वो लोग रहते, छोटा सा घर है, ज़्यादा मतलब चौड़ा भी नहीं है, तो इसी में एडजस्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हम लोग आकर मतलब मेरी जेठानी की जिसकी बेटे का मतलब एंगेजमेंट है ना, उनके घर में आकर मैं पहुंच गई हूँ। और मैं जिस घर में बैठी हूँ ना, ये मेरा रियल वाला ससुराल है। मतलब ये घर ये लोग को मतलब मेरे हस्बैंड लोग और सब जेठ जी जेठानी सब यहीं पे ही थे। मतलब ये मतलब असली वाला घर है। मतलब हम लोग का ओरिजिनल ससुराल है। ये बहुत ही मतलब झोपड़ी टाइप का था पहले, मतलब मिट्टी का घर था। अभी थोड़ा बहुत ये लोग बना लिए हैं। और ये में देखिए सारे गेस्ट आ गए हैं। और मेरी ये देखो जेठानी की बेटी, तो ये सबको मेहंदी लगा रही है। और बड़ा सा गाड़ी हुआ था बस, तो बस में कोई भी नहीं था, हम ही पहले आके बैठ गए थे, मेरी जेठानी और मैं जिनके घर में रहती हूँ वो वाली जेठानी और मैं उनकी पोती, तो मेरी भी पोती होगी। तो हम लोग जा रहे हैं बहू, मतलब हम लोग सब सासू बन गए हैं। और मेरी जितने भी जेठानी है ना, सबका बेटा लोग बड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं तो मेरे ससुर जी की, तो थोड़ा सा एज डिफरेंस गैप हो ही जाता है। तो यहीं पे हम लोग बस में सब बैठ गए हैं। जित बोली ना, हम लोग का बड़ा सा परिवार है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर करके कैमरा दिखाऊंगी, आप देखिएगा सब भरे हुए हैं। और एक बस हुआ था, 2 बलेर हुए था, और अपना अपना बाइक भी बहुत जन लेकर गए थे। तो हम सब 100 से ज़्यादा लोग गए थे। तो चलिए कैसा होता है ओडिया रिंग सेरेमनी। अब पहले ना क्या होता था, रिंग सेरेमनी उतना नहीं होता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मतलब बदल रहे हैं सब, तो थोड़ा सा अच्छा करने की चाहत सबको रहता है। तो अभी रिंग सेरेमनी ये सब होता है हमारी ये में। तो देखो सब बैठे, सब मेरी जेठानी और जेठ जी लोग भी आगे खड़े हुए हैं और हम लोग के यहाँ घूंघट देते हैं। तो चलिए गांव में एंगेजमेंट कैसा होता है आप लोग को मैं दिखाऊंगी। और मेरी जेठानी सब बैठे हैं यहाँ पे। तो देखिए हम लड़की वालों के घर आकर बैठ गए हैं और लड़की वालों के घर में हम लोग पहुँच गए हैं। तो पहुँचते ही ऐसे ही नाश्ता और पानी वगैरह जूस वगैरह सब देते हैं। तो छोटा सा घर है उनका भी, तो एडजस्ट करके बैठना पड़ा, क्योंकि हम लोग इतने लोग गए हैं तो थोड़ा सा तो ये होगा ही घर में। तो सब बैठे, ये भी मेरी एक जेठानी है। मेरी मतलब हम लोग 6 मतलब हुए हैं। मेरे हस्बैंड का 6 भाई है ना, तो हम लोग 6 जेठानी है। तो सब बैठे हैं। तो चलिए देहाती लोग का गांव में कैसा मतलब रिंग सेरेमनी होता है आपको दिखाऊंगी। और मेरी बहू से भी मिलाऊंगी आपको, मैं सासू फिर से बन गई हूँ। तो चलिए यहीं पे ना हम लोग का थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है, पूजा होता है और यहीं पे सब लिखना पढ़ना सब होता है, मतलब पेपर में कि एंगेजमेंट हुआ है, कितना सोना दिया है, क्या दिए है एक दूसरे को, सब कुछ मतलब इसमें लिख कर लिखना पड़ता है। और सब कुल जो मीटिंग एक तरह का बैठता है, तो दोनों तरफ की लड़की वालों की और लड़का वालों की जो जो मेन लोग होते हैं ना, सब बैठ के मीटिंग ऐसे करते हैं। और जो कुछ भी हम लोग देते हैं ना, वो ये लड़की पहनती है। ये मेरी बहू बन गई अभी देखो, बहुत ही प्यारी सी है और बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी लड़की है, बहुत ही सुंदर है, बहुत पढ़ी लिखी भी है, गांव में है लेकिन बहुत पढ़ी लिखी है। तो ये मेरी बहू है और मैं उसकी चाची सासू। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी, ये वीडियो रहेगा मतलब सब देख पाएंगे, तो मैं थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन ज़्यादा करने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई देखेगा क्या बोलेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा चुपके चुपके ही वीडियो बना रहे थे। तो देखो इसको बीच में बैठा दिया। हम जितने भी सामान देते हैं ना, कपड़ा से लेकर ज्वेलरी तक, ये सब पहन कर जाती है और वहाँ सबको मतलब प्रणाम करती है। तो ऐसा हम लोग का थोड़ा सा रिचुअल है। इसके बाद रिंग सेरेमनी भी होगा, केक कटिंग भी होगा। तो पहले तो ये सब नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, तो मेरे परिवार में भी ये सब हो रहा है। तो चलिए आप लोग देखते रहिएगा और
मैं फिर से जैसे बोली मैं फिर से सासू माँ बन गई हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए केक लेकर आए थे हम लोग, तो यहीं पे केक कटिंग भी होगा और रिंग एक्सचेंज भी होगा। तो मैं क्या बता आप लोग को, मैं फिर कभी जरूर बताऊंगी। तो अब ये सब देखती हूँ ना, थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काश हम लोग की भी शादी में ऐसा कुछ होता। मतलब हम लोग की शादी जो हुई थी ना, एक फ़ोटो तक नहीं था। तो बहुत ही बुरा लगता है जब भी सोचते हैं, तो इन लोग को देखते हैं ना, हमको बड़ा मन करता है कि हम लोग को भी काश ऐसा होता कि थोड़ा सा फ़ोटो भी होता तो हम लोग देख लेते, तो बहुत मज़ा आता। तो यहीं पे देखिए केक कटिंग वगैरह सब होगा। तो एक दूसरे को एक्सचेंज भी कर रहे हैं रिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है।